हेलो दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रश्नावली 2D में जितने क्वेश्चन बोर्ड पर आए हमने उनको लिख लिया है और इनको आज हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस तीन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोस्तों इस प्रश्न में हमें k का मान ज्ञात करना है। हमने दोस्तों अपनी पिछली क्लासेस में आप सभी को बता रखा है कि शून्यक का मतलब यह है दोस्तों कि जो शून्यक दिया गया है अगर हम उसको बहुपद में रखते हैं, तो बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त होता है। तो जरा आप यहां पर इसका सोल्यूशन देखिएगा। दोस्तों देखिएगा, k माइनस वन, अब x की जगह हम माइनस थ्री रखेंगे। दोस्तों ये वो विकल्पीय वाला है। दोस्तों इसमें विकल्प भी लिखे हुए हैं। k की जगह दोस्तों माइनस थ्री रखते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फिर यहां पर दोस्तों माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जब हमने x की वैल्यू माइनस थ्री रख दी, बहुपद का मान जीरो के इक्वल होगा। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा, k माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, दोस्तों हमने पहले ही बता रखा है माइनस वन पर अगर घात सम संख्या है, दोस्तों अगर माइनस वन की घात सम संख्या है तो इसका जो मान आएगा दोस्तों वो प्लस वन होगा। अगर विषम संख्या होगी तो माइनस वन होगा। तो सेम इसी तरह दोस्तों यहां पर देखिएगा, माइनस माइनस पर पावर कितनी है, पावर दो है, चूंकि एक सम संख्या है इसलिए प्लस होगा और तीन त्रिक का नौ, इसका दोस्तों नौ हो गया। और माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जीरो। अब दोस्तों देखिएगा, नाइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों हमारे पास क्या आया यहां पर, दोस्तों यहां पर हमने उल्टा रख दिया। यहां पर k और x का मान है माइनस थ्री, तो x का मान माइनस थ्री दोस्तों, तो माइनस प्लस माइनस थ्री और थ्री के, यहां दोस्तों क्या आ गया माइनस थ्री के। अब देखिएगा, नौ के में से तीन के घट गया। दोस्तों नौ के में से तीन के माइनस हुआ तो आया सिक्स के, और माइनस वन प्लस एट दोस्तों माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दोस्तों क्या आया, सिक्स के इज इक्वल टू, ये माइनस जब उधर गया दोस्तों तो प्लस एट हो गया। अब देखिएगा, के इज इक्वल टू क्या आया, एट बाई सिक्स। अब दो त्याई छह, दो चौको आठ, के का मान दोस्तों क्या आ गया, चार बटे तीन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। के का मान हमारे पास क्या आया दोस्तों, के का मान हमारे पास आया चार बटे तीन। तो ये था दोस्तों हमारे पास इस बहुविकल्पीय का पहला। अब दोस्तों दूसरे पर आते हैं। दिया गया है कि शून्यक माइनस तीन और चार वाला द्विघात बहुपद है। दोस्तों अगर दो शून्यक हमें दिए गए हैं और हमें द्विघात बहुपद बताना है तो उसके लिए हमने आपको बता रखा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल टू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अब देखिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यक है क्या दोस्तों, माइनस तीन प्लस चार, तो हम लिख दे रहे हैं माइनस तीन प्लस चार एक्स, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, माइनस तीन गुणे चार। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस तीन में जब चार जोड़ेंगे दोस्तों एक हुआ, तो माइनस एक एक्स और प्लस माइनस माइनस तीन चौक बारह। तो हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स, वन लिखे या ना लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है हमारे। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक दो और तीन माइनस तीन है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, हमने क्या बताया था कि शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है ये हमने आपको बता रखा है। देखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक द्विघात बहुपद के लिए बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
देखिएगा दोस्तों, शून्य यहाँ पर है क्या, 2 माइनस 3, जब इनको दोस्तों जोड़ेंगे हम तो 2 प्लस माइनस 3, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 2 में से 3 गई माइनस 1 बराबर x का गुणांक दोस्तों, x का गुणांक है a प्लस 1, x का गुणांक दोस्तों क्या है, x का गुणांक है a प्लस 1, बाहर माइनस है तो माइनस कर दिया। x स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है 1। अब देखिएगा दोस्तों, माइनस 1 बराबर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, माइनस a और प्लस माइनस माइनस 1, तो माइनस 1 से दोस्तों माइनस 1 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस a इज इक्वल टू 0, फिर दोनों पक्षों में माइनस हटाएंगे तो a का मान सीधा सा कितना आ गया दोस्तों, 0। अब a का मान 0 आ गया तो हम ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में a का मान 0 है दोस्तों, तो ऑप्शन a में नहीं है, नहीं होगा, b में नहीं है, नहीं होगा, c में नहीं है, नहीं होगा, लेकिन d में देखिए दोस्तों a का मान 0 है, d में a का मान 0 है, फिर आप b निकालिए या ना निकालिए, वैसे आप b निकालना चाहें तो शून्यकों के गुणनफल से निकाल सकते हैं दोस्तों, हम कर दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्य क्या है दोस्तों, तो 2 गुणे माइनस 3 बराबर अचर पद प्लस प्लस माइनस प्लस अचर पद दोस्तों लास्ट वाला है b अपान 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब 2 3 माइनस 6 इज इक्वल टू b का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस 6। वैसे a का मान 0, हमें एक ही ऑप्शन में a का मान 0 मिल रहा है दोस्तों, तो हमने इसको तुरंत बता दिया कि डी ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं दोस्तों, शून्यक माइनस 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। दोस्तों यहां एक बात आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में ये बात आप समझिएगा, जैसे बोला है कि -2 और 5 ऐसे बहुपदों की संख्या बताइए, या ऐसे बहुपदी की संख्या क्या होगी जिसमें एक शून्यक -2 और एक शून्यक 5। दोस्तों आप इस बात को सोचिए कि जैसे दो शून्यक हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल 5 में से 2 गई 3, 3x प्लस शून्यकों का गुणनफल 2 पंचे 10, एक बहुपद तो हमारे पास ये हो गया। अब समझिएगा दोस्तों, क्या इस बहुपद का मान तो -2 और 5 हो गया, लेकिन अगर हम इसी में x की जगह एक्स स्क्वायर रख दे दोस्तों, तो x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस ये प्लस माइनस 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 10, ऐसे ही दोस्तों तो इसके अधिकतम कितने बहुपद शून्यक होंगे, इसके अधिकतम 4 शून्यक होंगे दोस्तों। तो क्या 4 शून्यक में -2 और -5 होगा, हो भी सकता है दोस्तों, 4 शून्यक में -2 और -5 होगा। ऐसे ही हम अगर 6 घातीय बहुपद कर दें जिसकी सबसे अधिकतम घात 6 हो, उसमें अगर -2 और -5 हो जाए, -2 और भाई 6 है, 6 शून्यक में से -2 और -5, फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए हम x की जगह x पावर 5 रख दें तो x की सबसे बड़ी घात 10 हो जाएगी, ऐसे हमारे पास 10 शून्यक होंगे दोस्तों, तो उसमें -2 और -5 दो शून्यक तो होंगे ही। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही बताने वाला था कि इस आधार पर ये हम बता सकते हैं कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या ना तो एक भी होगी दोस्तों, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 3 से अधिक, मतलब 3 से अधिक ही होगी दोस्तों। आप खुद इस बात को समझिए दोस्तों, जैसे क्या बता दें कि द्विघात कोई बहुपद है तो उसके दो शून्यक हैं, -2 और 5। अगर कोई 3 घात बहुपद है तो क्या उसके शून्यक -2 और -5 कभी नहीं आएंगे दोस्तों, किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। 3 शून्यक में से 2 शून्यक तो -2 और 5 हो ही सकते हैं। अगर हम चतुर्थ घातीय बहुपद लेते हैं तो उसमें 4 शून्यक है, तो क्या 4 शून्यक में -2 और 5 नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही 5 घातीय बहुपद लें तो उसमें क्या 2 शून्यक -2 और -5 नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। तो इसी आधार पर ये हमने ये अनुभव किया दोस्तों कि इसका जो ऑप्शन होगा डी होगा, 3 से अधिक, ऐसे बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी दोस्तों। इसमें यही लॉजिक लगाना था। अब क्वेश्चन नंबर 5वें पर आ जाइए दोस्तों। 5वां ये है, बोला है त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल है। देखिएगा दोस्तों, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। अब एक बात आप हमें बताइए दोस्तों, जैसे हमारे पास अन्य दो, जैसे हम मान लेते हैं कि इसके जो शून्यक है अल्फा है, बीटा है और गामा है, जिसमें से अल्फा का मान हमें 0 दे दिया गया है, हमें अल्फा का मान 0 दे दिया गया है।
अब यहां एक बात समझिएगा दोस्तों, यहां क्या समझना है, देखिएगा, हम अगर शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाते हैं दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल लगाते हैं अल्फा बीटा गामा, तो ऐसे में तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान जीरो है तो पूरा जीरो, तो ये पूरा जीरो। ठीक है, हम इसको होल्ड करते हैं, जीरो ऑप्शन में भी है। अब एक हम काम करते हैं दोस्तों, अगर शून्यकों का योगफल लगाते हैं तो बीटा प्लस गामा बराबर प्लस माइनस माइनस बी अपान ए, इसका कोई मैटर नहीं है दोस्तों। अब अगर हम वाला लगाते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, अल्फा का मान जीरो तो पूरा जीरो, ये जीरो तो पूरा जीरो, हमारे पास बचा क्या दोस्तों, हमारे पास बीटा गामा ही तो बचा, दो शून्य का गुणनफल आ गया। ये वाला हम दोस्तों इसमें अप्लाई करेंगे, हम इसमें ये वाला अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो हमने क्या बता रखा है आपको, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है दोस्तों प्लस माइनस प्लस सी अपान ए, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, सी अपान ए दोस्तों क्या होगा, सी अपान ए। अब देखिएगा, अल्फा का मान जीरो है भाई, एक शून्य का मान जीरो दिया है तो अल्फा का मान जीरो कट गया, फिर अल्फा का मान जीरो, ये भी कट गया, लेकिन यहां पर अल्फा नहीं, यहां पर बीटा है और गामा है, तो इसका मान दोस्तों क्या आ गया, सी अपान ए। तो हमने देखा कि इसका मान तो हमें दिया था, बोला क्या था, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, बीटा गामा, तो बीटा गामा बराबर सी अपान ए, यही हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अब छठे पर आ जाइए, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिएगा, जैसे हमने इसका शून्यक मान लिया कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा है, त्रिघातीय बहुपद है तो तीन शून्यक मान लेंगे, अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब समझिएगा, अल्फा बीटा गामा है, तो हमने योगफल आपको बताया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहां आप समझिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर यहां पर है क्या, क्या एक्स स्क्वायर कहीं घात इसमें है, नहीं है, नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तो बस अंश अगर जीरो है तो हर में चाहे जो भी हो मान जीरो ही आएगा, तो शून्यकों का योगफल क्या आ गया दोस्तों, जीरो। यही हमारे पास सी ऑप्शन था दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन बोर्ड में एक बार में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आ पाए, थोड़ा सा बड़ा भी लिखना होता है जिससे सभी को विधिवत दिख पाए। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगली क्लासेस में जो आगे की क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे आने वाले क्लास में हम चैप्टर 3 चर्चा करेंगे दोस्तों। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।